साढ़े साथी अष्टम शनि ढैया में ब्लॉकेज, ग्रीवियांसेस, सॉरो, डिससैटिस्फैक्शन, ये या फिर डिले इन रिजल्ट्स, दिस इज वेरी नॉर्मल, very normal. So the moment if you, what is the best part? The best part is that when you are running into either Sade Sati or maybe Ashtam Shani or Dhaiya or Chaturth Dhaiya, simply have patience. That is the best remedy. Have patience, do Om Namah Shivaya, do Rudra Puja, help people, and then be into acceptance mode. कि हमारा जो भी होगा, हमने इतना बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ इतना बुरा नहीं है। दिक्कत कब आती है? जब आपके पास कोई माध्यम नहीं होता, आपके पास कोई ज्ञान नहीं होता, आपके पास कोई गुरु नहीं होता, तो आप उस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, तो फिर वो और तेजी से दिखने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता भाई? हमारा मन किसी दिन बहुत अच्छा है, गिलास टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे से। अब आपको चिड़चिड़ हो रखी है कि बच्चे ने गिलास अलग फोड़ दिया, आप तो लपाड़े मारती हो उसको, वैसे ही इतना दुख नुकसान हो रहा है, तू और दिन भर नुकसान करता है। इट इज लाइक द रिएक्शन इज कमिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ द माइंड, एंड द रोल ऑफ द सैटन इज टू डिस्टर्ब योर स्टेट ऑफ द माइंड। व्हाई? बिकॉज ही वांट्स टू मेक यू स्ट्रांग, कि इवेंट से मन का स्थिति बदलनी नहीं चाहिए। ये 7.5 साल की साढ़े साथी का बेसिक है कि इवेंट से मन की स्थिति जब तक बदलती रहेगी तब तक साढ़े साथी परेशान करती रहेगी। इसलिए उसमें आदमी को थोड़ा बेशरम होना ही पड़ता है, और नहीं तो फिर धीरे धीरे उसको आदत ही पड़ जाती। तो वो जो है एक वो शमशान बैरागी की तरह कि अपने साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, तो धीरे से आदत ही पड़ती। जो नॉलेज का पाथ है वो क्या है कि हम इस चीज को स्वीकार कर पाए कि मेरे स्क्रूटनी चल रही है, चेकिंग चल रही है, आई विल बी स्टिल in spite of the fact that there are a lot of events which are happening which I don't like, but still इन इवेंट से मैं कैसे डिटैच। जैसे ही आप थोड़ा डिटैचमेंट के भाव में आएंगे, सैटर्न विल सिंपली लीव यू, सिंपली लीव। उसका रोल हो गया। हमको हमेशा ग्रह का रोल समझना चाहिए, ग्रह करना क्या चाहता है। जो ग्रह करना चाहता है और हमें पता है कि ये करके ही मानेगा, उसको उसका भोजन अगर आपने दे दिया तो ग्रह का काम हो गया। सबको अपना काम करके दूसरे काम पे जाना है, सिंपल सी बात। ग्रह अगर बोल रहा है आपको भी 12th हाउस में जाना है, तब 12th हाउस में अस्पताल में आप खुद भर्ती होगे कि दूसरों की सेवा करने जाओगे कि वहां पर फ्रूट ब्रेड बांटने जाओगे, दैट इज योर चॉइस। तो वो चीज जब हम एक बार एंटिसिपेट करके फिर उसके हिसाब से रेमेडीज कर सकते कि भाई 9th हाउस में राहु है मेरे, तो 9th हाउस में राहु मुझे लगातार अधर्म की राह पर लेके जा रहा है, बार बार मुझसे बोलता है ये गलत है, ये सही है, दीपक लगाने से क्या होगा, अगरबत्ती से क्या होगा, सब ढकोसला है। तो मेरे मन में ये भाव क्रिएट कर रहा है, तो मैं थोड़ा पुरुषार्थ करके जाके बैठू तो सही मंदिर में 40 दिन। बेकार लगेगा तो कोई बात नहीं, बेकार बैठ जाऊंगा, फालतू ही तो रहता हूँ दिन भर। तो फिर धीरे धीरे परिवर्तन उस तरीके से आ। तो पॉजिटिव ग्रह जो कराना है, जो कराना चाहता है, वो पॉजिटिव ग्रह को तुरंत देना चाहिए। नेगेटिव ग्रह जो कराना चाहता है उससे संबंधित रेमेडी कर देना चाहिए। तो पॉजिटिव ग्रह मान लो चतुर्थ में बैठा है, आपको बहुत सुख संपत्ति देगा। आपको पता है इस समय आपका माँ से आपको बहुत अच्छे संबंध रहे, माँ को प्यार देना, माँ के लिए गिफ्ट लानी है, माँ जो बोले वो करना है, he will become more happy, isn't it? Somebody is sitting at 4th house, he wants to give you a lot of properties, lot of cars, lot of happiness in your life. How you will please him? For pleasing him, you have to go in 4th house, right? How you will go in 4th house? You go to your mother. How you will go to the 9th house? You go to temple, you go to your guru. If you have got Jupiter sitting in the 10th house and Jupiter dasha is running, what you will do? आप डिसिप्लिन से जाओ अपने ऑफिस, काम तो गुरु करेगा वहां बैठ के, आप क्या करोगे? अब आपका गुरु का दशा लग गई और आप अपना तेजा बन के घोड़े पे घूम रहे हो, तो गुरु वहां अकेला बैठा हो दशम में, क्या करेगा? सो लग्नेश हैज टू से, isn't it? Lagnesh has to say that okay, if Jupiter you want to give me Rajyog in 10th house, I am coming to the 10th house daily. If you are giving me a Rajyog in 5th house, I will do my mantras regularly. If you are sitting on my head, I will ensure that I bow down to you. Saturn, you are sitting on my head, every day I will bow down to you. This is how remedy works. Small things. You need to just understand the nature of the planet. वो मुझसे कह क्या रहा है? रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, हम यही तो समझने की कोशिश करते हैं ना कि मुझसे क्या कहना चाहता है। जैसे ही वो समझ में आती है कि वो क्या भाव से हमें कह रहा है, तो हम अपना निर्णय ले लेते हैं, मुझे इसकी सुननी नहीं सुननी। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक लड़की को 2 लड़के आई लव यू बोल रहे हैं, दोनों का उसको भाव समझ में आ जाएगा, तो उसको पता लग जाएगा कि किसको उसको यस कहना है, किसको उसको मना करना है। तो जिसको मना करना है उसके लिए वो रेमेडी करेगी, भैया को बोल देगी। जिसको मना नहीं करना उसके लिए तो भैया को बोलेगी नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ शुभ ग्रह एंड अ पाप ग्रह। So Pap Grah wants to give some difficulty in your life, do some remedies, general remedies, general remedies. पंचम में शनि बैठा आकर उसका दशा लगी, आपको पता है आपका मंत्र को तोड़ेगा, लेकिन आपको जिद देगा। आपको ये इंश्योर करना है
कि साला जिद कर कर ही ध्यान करूंगा, अब तो चाहे कुछ हो जाए, भूखा मर जाऊंगा, लेकिन जब तक ध्यान नहीं कर लूंगा, मंत्र नहीं कर लूंगा, तब तक खाना नहीं खाऊंगा। तो वो जिद का आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो। राहु दशम में बैठा है, आपको पता है कि रोज ऑफिस जाओगे, रोज उदम मचेगा, रोज रोज नया काम आएगा। तो बोला ठीक है, मैं 10 बजे की जगह 8 बजे जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। फाइनली उस ग्रह का क्यारे जब हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है, मैं इस, हर ग्रह हमें कुछ सिखाना चाह रहा है, राइट, कुछ ना कुछ तो सिखाना चाह रहा है। तो जब उस ग्रह का क्यारे हो जाता है तो वो ग्रह बोलता है हाँ भाई ये सीख गया भाई, ये आलोक जी सीख गए हैं कि जब ये ऑफिस में घुसते हैं तो रोज कोई नया उतापा रहता है, तो ये आके अपने कंफर्टेबल होने लगे। हाँ भाई आज का क्या है सर, ये खराब हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, चलो इसको ठीक करते, फिनिश। प्लेनेट बोलेगा हो गया भाई इसका काम। तो हमको ग्रहों का मदद करनी चाहिए, उनका काम हमारे जीवन में जल्दी खत्म करनी चाहिए। जितना हम रेजिस्ट करेंगे, जितना हम नहीं सीखेंगे, जितना हम अपना उनके उल्टी दिशा में जाएं, क्योंकि उसका फोर्स इतना ज्यादा है, वो आपको ड्रैग कर देगा। और हम लोग सभी बहुत सामान्य लोग हैं, हमारे ध्यान के अंदर भी इतनी ताकत नहीं है अभी। ये तो गुरु ग्रेस की वजह से, क्योंकि हमारे जो भी गुरु लोग हैं उन लोगों के पास इतनी ताकत है कि एक शेल्टर है हमारे ऊपर। अदरवाइज हमारा खुद का बहुत ज्यादा अभी इतना कुछ, मतलब ऐसा कुछ ऐसा अभी खिला नहीं है। तो उस तरफ जाना है या फिर उस तरफ से बचना है, इतना फ्री विल है हमारा। You know that your Venus is sitting in the 8th house aspected by Rahu, Mars। अब रोज नया कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई लड़की आ रही है या कोई पुरुष आ रहा है, अगर आप स्त्री है तो आपको पता है कि ग्रह क्रिएट कर रहा है, तो बचना है इस चीज से। वो पता है बाद में जूते खाने पड़ेंगे। तो एज ए ज्योतिषी अगर हम उस चीज को पकड़ लेते हैं कि ये मुझसे कहना क्या चाह रहा है, तो मेरे पास इतनी तो चॉइस है कि मैं करना 80% केस में तो मेरे पास चॉइस है कि मैं करना चाहता हूँ कि नहीं करना। 20% केस लाइक एक्सीडेंट्स एंड ऑल दीज आर लाइक ऑल प्रारब्ध, कोई बीमारी आ गई या कोई एक्सीडेंट आ गया, ये सब बिना नोटिस के आते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है जो एग्जाम से डरता है, ये वो लोग हैं जो 7.5 से डरते हैं। एक बच्चा होता है जो एग्जाम आते हैं तो प्रसन्न हो जाता है क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास में जाए, राइट, ही विल ग्रेजुएट टू अ कॉलेज नाउ। ये वो लोग हैं जो 7.5 को वेलकम करते हैं because they know that they have a chance to upgrade themselves. When we approach 7.5 and Kantakshani Dhaiya in this manner, Saturn will be very happy with you. कौन चाहता है इस दुनिया के अंदर कि लोग उससे नफरत करें? शनि क्यों चाहेंगे? इस दुनिया में कोई नहीं चाहता ना भाई, कोई नहीं चाहेगा। सैटर्न क्यों चाहेंगे आप उनको बार बार बोले अरे शनि का 7.5 लग गई, अरे शनि का 7.5 लग गई, ढैया लग गई। वो आप उस चीज को नहीं समझोगे तो वो रियलाइज कराए, देख भाई ढैया लगाए तेरे, देख भाई 7.5। और शिव जी ने 7.5 का पहला एक्सपेरिमेंट खुद पे ही कराया। जब शनि को ये दृष्टि थी तो उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट खुद को कराया, और खुद को भी नहीं पता था कि उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। इस चक्कर में 7.5 साल तो पानी के नीचे रहना पड़ गया। तो जब शिव जी नहीं बचे उसका दृष्टि से, तो आप और हम क्या बचे? सो वी हैव नो चॉइस जस्ट टू फेस इट। शिव जी भी क्या क्यों करना चाह रहे थे, क्यों उनको इतना टाइम पानी में रहना पड़ गया? इसलिए रहना पड़ गया क्योंकि वो उससे बचना चाह रहे कि वो दृष्टि नहीं पड़े, क्योंकि वो शिव की दृष्टि थी, शिव ने ही दी थी वो दृष्टि। तो शिव जानते थे कि उसमें कितना प्रभाव, बट स्टिल उनका रिकमेंडेशन ह्यूमंस को यही है कि तुम पानी में भी घुस जाओगे तो तुम्हें लग तो रहा है कि तुम बच रहे हो, लेकिन 7.5 साल तुम भी निकल नहीं पाओगे। तो इट्स बेटर कि हम अपना कर्म करते रहे। 7.5 मोस्टली पीपल हु बिलीव इन द कर्म, इट विल नेवर हार्म यू। और थोड़ा जो ओपन माइंड होकर काम कर रहे हैं कि हाँ यार ठीक है, और जो जीवन भर थोड़ा सा खुले रहते हैं, आलोचना के लिए ओपन रहते हैं, सजेशंस के लिए ओपन रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात।